हर खबर के लिए यूट्यूब बिहार में न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। दरभंगा डीएमसीएच में मारपीट की घटना से दो पक्ष गंभीर रूप से घायल होकर आए। गौरतलब है कि दरभंगा के मुड़िया थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर के जमकर रोड़ेबाजी एवं लाठी डंडे बरसे, जिसमें दोनों पक्ष से लगभग आधे दर्जन से लोग अधिक घायल हैं। डीएमसीएच में इलाज कराने पहुंचे इन लोगों का कहना था कि दूसरे पक्ष के लोगों ने पहले बैठक कर बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन अचानक उन लोगों की तरफ से रोड़ेबाजी और हमला कर दिया गया, जिससे 6 लोग घायल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 16 साल का जो अफरोज पान भंडार है, वहाँ पे जाके वो कुछ सामान ले रहा था, तो किसी अमन नाम के लड़के को आवाज़ दिया, बोला कि हम आ रहे हैं। सद्दाम उधर से आया, हमारे लड़के को मारने लगा। और उसके बाद आके घर पे बताया, तो हम लोग बैठ के इकट्ठा दरवाजे पे थे कि बैठ के ये मामला हल किया जाएगा। वो लोग पूरा कसाई साहब की टीम लेके आके पथराव करना, काफ़ी दरवाजा हम लोग को इस तरह जख्मी कर दिया। कितने लोग घायल हैं? हम लोग 5-6। दरभंगा डीएमसीएच स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार आइसोलेशन में आज कोई मरीज की मौत नहीं हुई, 30 मरीज हैं भर्ती। दरभंगा डीएमसीएच आइसोलेशन में लगातार मरीजों की संख्या में कमी आती जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि अब केवल 30 मरीज डीएमसीएच आइसोलेशन में हैं भर्ती, जिनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा 7 मरीज कोरोना आईसीयू में हैं। वहीं आज बृहस्पतिवार को एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इस बात की सूचना देते हुए उन्होंने कहा कि अब कई मरीज ऐसे हैं जो स्वस्थ होकर घर भी जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार को लगभग 6 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौटे हैं। दरभंगा में रोटरी क्लब ऑफ मिड टाउन के द्वारा उत्तर और दक्षिणी के मुख्य प्रवेश बिंदुओं पर बनाया गया पुलिस शेल्टर होम और आउटपोस्ट। दरभंगा के एसएसपी बाबूराम के द्वारा आज रोटरी क्लब मिड टाउन के द्वारा दरभंगा के उत्तरी और दक्षिणी दोनों सीमाओं पर दरभंगा प्रेस द्वार पर आने जाने वाले ट्रैफिक की व्यवस्था की वजह से यहाँ पर चेक पोस्ट बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पुलिस शेल्टर होम की भी व्यवस्था की गई है, ताकि पुलिस कर्मियों को इस कड़ी धूप और बारिश से बचाया जा सके। इसे लेकर रोटरी के मिड टाउन के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज प्रसाद ने कहा कि दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने इस कार्य को सराहा है और हम लोग मिलकर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए कार्य करेंगे। दरभंगा डीएम के निर्देश के बाद 16 निजी क्लिनिकों के कोविड मरीज के इलाज में से कई हॉस्पिटल अब मरीज कम होने से अन्य मरीजों को भी देखना किया प्रारंभ। दरभंगा के आईबीएस स्मृति में 44 पूरे बेड को डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित कर दिया गया था और दरभंगा डीएम के निर्देश के बाद इसमें बेड की संख्या कोरोना मरीज के लिए बढ़ा दी गई थी। लेकिन अब जैसे ही कोरोना मरीजों की संख्या में कमी हुई है, वैसे अब कई अस्पताल अब मरीजों के कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों के इलाज के लिए भी अपने हॉस्पिटल को तैयार कर लिया है। आईबीएस स्मृति के डॉक्टर मृदुल शुक्ला ने कहा कि अब कोरोना के मात्र 6 मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है, बाकी मरीजों का भी इलाज अब प्रारंभ किया गया। दरभंगा डीएमसीएच में जल जमाव से दूर करने के लिए दरभंगा नगर निगम के द्वारा लगातार पंप सेट लगाकर पानी की जा रही निकासी। दरभंगा डीएम के निर्देश के बाद नगर आयुक्त ने डीएमसीएच के परिसर में करीब 3 जगहों से आ रहे बरसात के पानी को दूर करने के लिए इमरजेंसी में पंप सेट लगाया गया है। इस इमरजेंसी के अलावा डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग एवं बच्चा वार्ड के पीछे भी पंप सेट लगाकर पानी की निकासी की जा रही है। गौरतलब है कि डीएमसीएच परिसर हर बारिश के समय में घुटनों से ऊपर पानी रहने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा था। दरभंगा डीएम के आदेश के बाद अधीक्षक ने डीएमसीएच परिसर में 1 दर्जन एम्बुलेंस को ठीक करते हुए लगाया ताकि मरीजों को परेशानी ना हो। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश के बाद दरभंगा डीएमसीएच के अब 1 दर्जन एम्बुलेंस को पूरी तरह तैयार कर दिया गया है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के काल में एम्बुलेंस की कमी की वजह से दरभंगा डीएमसीएच के कई मरीजों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। इसके बाद अधीक्षक
ने तुरंत कई पुराने एम्बुलेंस और नए एम्बुलेंस को तुरंत सर्विस में लाते हुए डीएमसीएच परिसर में लगा दिया है, ताकि कभी भी किसी मरीज को समस्या होने पर तुरंत इलाज प्रारंभ हो सके। दरभंगा डीएमसीएच के स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार बृहस्पतिवार को 35 लोगों के एंटीजन टेस्ट में 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। दरभंगा में मौसम के मिजाज बदलते ही अब लोगों की सर्दी खांसी बुखार की समस्या आने लगी है, जिसे लेकर के दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी के फ्लू कॉर्नर में कोरोना जाँच के लिए मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। दरभंगा डीएमसीएच के फ्लू कॉर्नर में बृहस्पतिवार को करीब 35 मरीज कोरोना जांच के लिए पहुंचे, जिनमें से 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन लोगों की जांच के बाद डीएमसीएच भेजा गया है। गौरतलब है कि मौसम बदलने की वजह से कई लोगों को सर्दी खांसी बुखार भी हो रहे हैं, जिससे लोग उत्सुकतावश कोरोना जांच के लिए एंटीजन टेस्ट के लिए डीएमसीएच के इमरजेंसी में पहुंच रहे हैं। दरभंगा के तारसराय मुड़िया में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, रोड़ेबाजी एवं घायल व्यक्तियों को डीएमसीएच में चल रहा इलाज, आधे दर्जन घायल। दरभंगा डीएमसीएच में मारपीट की घटना से 2 पक्ष गंभीर रूप से घायल होकर आए। गौरतलब है कि दरभंगा के मुड़िया थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर के जमकर रोड़ेबाजी एवं लाठी डंडे बरसे, जिसमें दोनों पक्ष से लगभग आधे दर्जन से लोग अधिक घायल हैं। डीएमसीएच में इलाज कराने पहुंचे इन लोगों का कहना था कि दूसरे पक्ष के लोगों ने पहले बैठक कर बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन अचानक उन लोगों की तरफ से रोड़ेबाजी और हमला कर दिया गया, जिससे 6 लोग घायल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 16 साल का जो अफरोज पान भंडार है, वहाँ पे जाके वो कुछ सामान ले रहा था, तो किसी अमन नाम के लड़के को आवाज़ दिया, बोला कि हम आ रहे हैं। सद्दाम उधर से आया, हमारे लड़के को मारने लगा, और उसके बाद आके घर पे बताया, तो हम लोग बैठ के इकट्ठे दरवाजे पे थे कि बैठ के ये मामला हल किया जाएगा। वो लोग पूरा कसाई साहब की टीम लेते हैं, आके पथराव करना, ताकि हम लोग को इस तरह रिजेक्ट नहीं करते। कितने लोग घायल हैं? हम लोग 5-6। आपदा प्रबंधन सचिव संजय अग्रवाल ने आधार अद्यतीकरण की समीक्षा की। सचिव आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार संजय अग्रवाल ने संपूर्ति पोर्टल पर किए जा रहे आधार अद्यतीकरण की समीक्षा बाढ़ प्रभावित जिले के जिलाधिकारियों के साथ की। बैठक में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि दरभंगा जिले में अभी तक 4,90,000 डाटा की प्रविष्टि की जा चुकी है, जिसमें से 10,034 नए परिवारों का नाम जोड़ा गया है तथा 10,834 नामों को हटाया गया है। संपूर्ण पोर्टल पर डाटा अद्यतीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ अंचलों में अद्यतीकरण की प्रगति धीमी है। सभी अंचल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि 20 जून से पहले डाटा अद्यतीकरण का कार्य पूरा कर लें तथा संपूर्ण पोर्टल पर डाटा का ऑनलाइन एंट्री करवा दें। कोरोना को लेकर जिले के लिए शुभ संकेत, बहुत दिनों के बाद नहीं बना कंटेनमेंट जोन। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की निगरानी में प्रतिदिन कोरोना जांच तथा जिले में चलाए जा रहे सघन टीकाकरण अभियान के परिणाम सामने आ रहे हैं। कोरोना को लेकर दरभंगा जिले के लिए शुभ संकेत मिले हैं। कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर प्रारंभ होने के उपरांत लगभग प्रतिदिन नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाते रहे हैं। बहुत दिनों के बाद पहली बार एक भी नया कंटेनमेंट जोन की घोषणा नहीं हुई। पुराने कंटेनमेंट जोन के अतिरिक्त नई जगहों से कोरोना के एक भी मामले नहीं मिले हैं। यह संकेत है कि कोरोना के मामले लगातार घटते जा रहे हैं। अब नई जगह पर कोरोना का संक्रमण नहीं फैल रहा है। उल्लेखनीय है कि दरभंगा जिले में तीव्र गति से टीकाकरण कराया जा रहा है एवं प्रतिदिन कोरोना की जांच निर्धारित लक्ष्य से अधिक करवाया जा रहा है। लगभग 25,000 लोगों को लगा कोरोना का टीका। भारी वर्षा के बावजूद उत्साह से लोगों ने लिया टीका। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की निगरानी एवं अनुश्रवण में चलाए जा रहे सघन टीकाकरण अभियान ने जिले के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उल्लेखनीय है कि राज्य स्तर पर कोरोना टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था और प्रत्येक जिले के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। दरभंगा जिला के लिए लगभग 28,000 टीकाकरण का लक्ष्य दिया गया था। दिन भर भारी वर्षा होते रहने के बावजूद दरभंगा जिला के लगभग 25,000 लोगों ने टीका लगवाया, जिनमें 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लगभग
21,000 तथा 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लगभग 4,000 लोग शामिल हैं। पीएमएवाई में प्रगति को लेकर डीडीसी ने की बैठक। बेहतर प्रगति नहीं करने वाले आवास सहायक को किया जाएगा सेवा मुक्त। उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में पीएमएवाईजी में प्रगति को लेकर वैसे आवास सहायक जिनकी प्रगति विगत 15 दिनों में काफी असंतोषजनक रही है के साथ समीक्षा बैठक की गई। वहीं बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा असंतोषजनक एवं धीमी प्रगति वाले उपरोक्त सभी आवास सहायकों को सख्त चेतावनी देते हुए निर्देशित किया गया कि आगामी 15 दिनों में यदि उनके पंचायत में आवास निर्माण योजना में प्रगति नहीं होती है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए उनका अनुबंध रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। 4 दिनों की ही बारिश ने नगर निगम की खोली पोल। दरभंगा में पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर हो रही झमाझम बारिश से शहर की सूरत ही बदल गई है। गली मोहल्ले की कौन कहे, शहर के प्रमुख सड़कों व अन्य महत्वपूर्ण स्थान भी जल जमाव की समस्या से ग्रसित हो गए हैं। मानसून ने नगर निगम के जल निकासी की सभी दावों की पोल खोल दी है। कोरोना महामारी की आपदा से अभी लोगों को राहत मिलनी शुरू ही हुई थी कि जल जमाव को लेकर उत्पन्न हुई समस्या एक बार फिर से मुंह बाए खड़ी है। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जल जीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। डीएमसीएच के इमरजेंसी समेत कई विभागों में घुसा बारिश का पानी। मूसलाधार बारिश ने उत्तर बिहार के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान डीएमसीएच को डुबो दिया। अस्पताल के अधिकतर विभागीय परिसर टापू में तब्दील हो गए। आपातकालीन विभाग परिसर बारिश के पानी से लबालब हो गया। एसओडी और पीओडी कक्ष में भी बरसात का पानी प्रवेश कर गया। मेडिसिन विभाग भी टापू में तब्दील हो गया। जल जमाव से निजात दिलाने के लिए वहां लगाए गए कई पंपिंग सेट भी हांफते रहे। हालांकि बारिश के तेवर के सामने उनकी भी एक नहीं चली। शिशु रोग विभाग और गैनिक विभाग परिसर भी पूरी तरह झील में तब्दील हो गया। अस्पताल अधीक्षक कार्यालय परिसर में भी भीषण जल जमाव हो गया। वहीं दूसरी ओर दरभंगा मेडिकल कॉलेज का प्रशासनिक भवन परिसर भी जल जमाव से अछूता नहीं रहा।